नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पाठ प्रथम हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर SR कुमावत, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा। बीए पाठ प्रथम के पाठ्यक्रम में सम्मिलित जो कहानियां हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आज एक नई कहानी जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी हुई है उसकी चर्चा करेंगे। मधुआ कहानी है। जयशंकर प्रसाद के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इनका जन्म 1890 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1937 ईस्वी में, अल्पकाल में ही ये संसार छोड़कर चले गए थे। कहानीकार जयशंकर प्रसाद और उनकी कहानी मधुआ की जो है अपन सार देखेंगे और उसकी समीक्षा करेंगे। कहानीकार का जीवन परिचय मैं आपको बता देता हूँ कि बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। सुंगनी साहू परिवार के नाम से इनका जाना जाता था, किंतु बचपन में ही पिता के दिवंगत हो जाने के कारण परिवार का बोझ इनके ऊपर आ गया, इसलिए वे 8वीं कक्षा के आगे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। लेकिन स्वाध्याय उन्होंने संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी भाषाओं और उनके साहित्य का समुचित ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इतिहास, दर्शन और पुरातत्व के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने भारतीय इतिहास और संस्कृति का गहन अध्ययन किया था, इसलिए उनके साहित्य का जो मूल स्वर है वो भारतीय संस्कृति का उत्थान है। जो हमारी भारतीय संस्कृति रही है प्राचीन, उसका जो है कितनी अच्छी थी, कितना उसमें आदर्श थे, कितने मूल्य थे, ये बार बार इनकी जो है कहानियों में, इनकी जो है उपन्यासों में, इनकी कविताओं में आता है। तो देखते हैं। नाटक, कहानी, कविताएं, निबंध आदि विधाओं में जो कुछ उन्होंने लिखा उसमें भारतीय इतिहास और संस्कृति के प्रति उनकी अनुरक्ति साफ झलकती है। आदर्शवाद से ओतप्रोत उनकी कहानियों में कोमल भाव, आवेग, अंतर्वेदना, गीतात्मकता तथा व्यक्ति दृष्टि की प्रधानता होती है। प्रेम, त्याग, बलिदान एवं कर्तव्य भावना के रंग में सरोवर उनकी कहानियों के पात्र पाठक के मन में अमिट छाप छोड़ जाते हैं। प्रसाद जी मूलतः नाटककार और कवि हैं। उनकी कहानियों में भी उनके ये दोनों रूप मुखर होते हैं। नाटकीय घटना संयोजन और काव्यमय भाषा शैली के कारण उनकी कहानियां नाटक और कविता से अधिक समीप लगती है। तत्सम शब्दों का प्रयोग करके वे वातावरण को सजीव बनाते हैं। उनकी भाषा शैली का अलग वैशिष्ट्य है, इसलिए कहानी में प्रसाद शैली ही प्रचलित हो गई। आकाशदीप, आंधी, प्रतिध्वनि, छाया और इंद्रजाल उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। प्रसाद जी ऐसे कहानीकार हैं जो कहानी के रचाव पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं। वे अपनी कहानियों में प्रेम, राष्ट्रभक्ति, त्याग, रहस्य भावना जैसे उदात्त भावों को व्यक्त करते हैं, इसलिए उनके पात्र भी बहुत समृद्ध व्यक्तित्व वाले होते हैं। शिल्प विधान और सशक्त पात्रों के संयोजन के कारण ही प्रसाद जी की जो कहानियां हैं प्रेमचंद की कहानियों से भिन्न दिखाई देती है। ये दोनों स्कूल हैं, प्रेमचंद स्कूल और प्रसाद स्कूल, ये दोनों भिन्न हैं आपस में, और इसलिए कहानी में प्रसाद स्कूल की अवधारणा को बल मिला। किंतु प्रसाद ने कुछ ऐसी कहानियां भी लिखी जिसमें उनका अंदाज अपने मूल स्वभाव से थोड़ा सा भिन्न है। जैसे गुंडा कहानी है, यह भी हृदय परिवर्तन की कहानी है। छोटा जादूगर है, मधुआ जो कहानी अपन पढ़ेंगे ये है, आदि कहानियां इसी कोटि में आती हैं। इन कहानियों में वे साधारण जिंदगी जी रहे पात्रों की मानसिकता का मोहक चित्रण प्रस्तुत करते हैं। मधुआ कहानी भी एक ऐसी ही अभावग्रस्त व्यक्ति की मनोभावनाओं की कहानी है। यह कहानी एक शराबी के हृदय परिवर्तन की कहानी है। जैसे शराब पीने की लत पड़ गई है, किंतु वह काम धाम कुछ करता नहीं है। वह एक जमींदार के पास जाता है और उसे झूठे किस्से सुनाकर उसका मनोरंजन करता है। बदले में जमींदार उसे शराब के लिए कुछ पैसे देता है। किंतु मूलतः वह व्यक्ति एक सामान्य इंसान है और वह जानता है कि वह जमींदार के समक्ष झूठ बोल रहा है, उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है। जमींदार उसे मनोरंजन की चीज़ समझता है। ये मानव के शोषण का एक अलग ही स्तर हमको देखने को मिलता है। किंतु वह शराबी अंदर से एक सीधा साधा इंसान है, सच्चा इंसान है।
जिसके लिए मनुष्यता की रक्षा उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं से बड़ी है। यहाँ प्रसाद जी एक शराबी को मानवीयता और एक जमींदार की असंवेदनशीलता का चित्रण करते हैं। मधुआ कहानी देखिए, प्रसाद के द्वारा लिखी है, जयशंकर प्रसाद ने लिखी है इसको। कहानी का आरंभ ठाकुर सरदार सिंह और शराबी के जो बीच बातचीत होती है उससे होता है। शराबी ठाकुर साहब से कहता है, आज 7 दिन हो गए, पीने की कौन कहे, छुआ तक नहीं, आज 7वां दिन है सरकार। तुम झूठे हो। कौन कह रहा है? ये जमींदार, कि तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़े से महक आ रही है। तो शराबी कहता है कि वह तो कई दिन हो गए, 7 दिन से ऊपर कई दिन हुए, अंधेरे में बोतल ढूंढने लगा था, कपड़े पर गिर जाने से नशा भी ना आया, और आपको कहने को क्या कहूँ, सच मानिए 7 दिन से, ठीक 7 दिन से एक बूंद भी नहीं गले तक गई है। ठाकुर साहब उसकी बात सुनकर के हंसने लगे। लखनऊ में लड़का पढ़ता था, ठाकुर साहब भी कभी कभी वहीं आ जाते थे, उनको कहानी सुनने का चस्का था। खोजने पर यही शराबी मिला। वह रात को, दोपहर को, कभी कभी सवेरे भी आता, अपनी लच्छेदार कहानियाँ सुनाकर ठाकुर साहब का मनोविनोद करता। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, तो आज पियोगे ना? झूठ कैसे कहूँ, आज तो जितना मिलेगा सब पीऊँगा। 7 दिन चने चबेने पर बिताए हैं, किस लिए? आज जो तुम्हें मजदूरी मिलेगी उससे तो आप शराब पियोगे। ठाकुर साहब ने कहा। तो शराबी ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं पीऊँगा, ज़रूर पीऊँगा आज तो, क्योंकि इतने दिन जो मैंने फाके में बिताए हैं, चने खा कर के बिताए हैं, वो क्यों बिताए हैं। इस तरह बातचीत करते हुए ठाकुर साहब को नींद आने लगती है। तो ठाकुर साहब कहते हैं, अच्छा जाओ, मुझे नींद लग रही है, वह देखो 1 रुपया पड़ा है, उठा लो, लल्लू को भेजते जाओ। शराबी रुपया उठाकर धीरे से खिसका। लल्लू था ठाकुर साहब का जमादार। उसे खोजते जब वह फाटक पर बगल वाले कोठरी के पास पहुंचा तो सुकुमार कंठ से सिसकने का शब्द सुनाई पड़ा। वह खड़ा होकर सुनने लगा। बालक की सिसकी और बढ़ने लगी। फिर उसे सुनाई पड़ा, ले अब भागता है कि नहीं, क्यों मार खाने पर तुला है। भयभीत बालक बाहर चला आ रहा था। शराबी ने उसके छोटे से सुंदर गोरे मुंह को देखा। आंसू की बूंदें ढुलक रही थी। बड़े दुलार से उसका मुंह पहुंचते हुए उसे लेकर वह फाटक के बाहर चला आया। 10 बज रहे थे, कड़ाके की सर्दी थी, दोनों चुपचाप चलने लगे। शराबी की मौन सहानुभूति को उस छोटे से सरल हृदय ने स्वीकार कर लिया। वह चुप हो गया। अभी वह एक तंग गली पर रुका ही था कि बालक के फिर से सिसकने की आहट सुनाई पड़ने लगी। यानी देखिए, पैसे कैसे क्यों लेके आया? शराब पीने के लिए। लेकिन रास्ते में इसको कौन मिल गया? एक बच्चा मिल गया, छोटा सा। उसको लेकर के ये साथ चला आया। पैसे उसके पास है, रुपया उसके पास है, और बालक रो रहा है। तो वह पूछता है, वह झिड़क कर बोल उठा, अब क्यों रोता है रे छोकरे? मैंने दिन भर से कुछ खाया नहीं। इतने बड़े अमीर के यहाँ रहता है और दिन भर तुझे खाने को नहीं मिला, यानी क्यों रो रहा है? शराबी ने पूछा। तो बालक ने कहा कि मैंने दिन भर से कुछ नहीं खाया। तो शराबी कहता है कि अच्छा, इतने बड़े अमीर आदमी के यहाँ रहता है और तुझे खाने को नहीं मिला? यही तो कहने में गया था। बालक उत्तर देता है कि यही तो मैं कहने गया था जमादार के पास। मार तो रोज ही खाता हूँ, आज तो खाना ही नहीं मिला। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर साथ रहा, 7 बजे लौटा तो और भी 9 बजे तक कुछ काम करना पड़ा। आटा रख नहीं सका था, रोटी बनती तो कैसे? जमादार से कहने गया। भूख की बात कहते कहते बालक के ऊपर उसकी दीनता और भूख ने एक साथ जैसे आक्रमण कर दिया। वह फिर हिचकियाँ लेने लगा, फिर रोने लग गया। वो शराबी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ गली में ले चला। एक गंदी कोठरी का दरवाजा ढकेल कर बालक को लिए वह भीतर पहुंचा। टटोलते हुए सलाई से मिट्टी की डेबरी जलाकर वह फटे कंबल के नीचे कुछ खोजने लगा। एक पराठे का टुकड़ा मिला। शराबी उसे बालक के हाथों में देख करके बोला, तब तक तू इसे चबा, मैं तेरा गड्ढा भरने के लिए कुछ और ले आऊं। सुनता रे छोकरे, रोना मत, रोएगा तो खूब पीटूंगा। मुझे रोने से बहुत डर लगता है। पाजी कहीं का, मुझे भी रुलाने का है, यानी कि तू रोना मत। इतना सीधा हृदय है उसका शराबी का। पैसे लाया शराब पीने के, लेकिन एक बालक पर दया करके उसकी भूख के कारण जो है उसके लिए कुछ लेने चला जाता है। शराबी गली के बाहर भागा। उसके हाथ में 1 रुपया था। 12 आने का एक देसी अद्दा और 2 आने की चाय, 2 आने की पकौड़ी, नहीं आलू मटर, अच्छा न सही, चारों आने का मासी ले लूँगा। पर ये छोकरा, इसका गड्ढा जो भरना होगा, ये कितना खाएगा और क्या खाएगा? ओह, आज तक तो कभी मैंने दूसरों के खाने के बारे में सोच विचार नहीं किया।
तो क्या ले चलूं, पहले एक अद्दा तो ले लूं, यानी पीने के लिए अद्दा तो ले लूं। इतना सोचते सोचते उसकी आंखों पर बिजली के प्रकाश की झलक पड़ी। उसने अपने को मिठाई की दुकान पर खड़ा पाया। यानी सारी चीज़ें भूल करके, शराब राब को भूल करके वो कहाँ चला गया, बालक के लिए मिठाई की दुकान पर। वह शराब का अद्दा लेना भूलकर मिठाई पूरी खरीदने लगा। नमकीन लेना भी न भूला। पूरा 1 रुपये का सामान लेकर वह दुकान से हटा। जल्द पहुंचने के लिए एक तरह से दौड़ने लगा। अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने दोनों की पांत बालक के सामने सजा दी। उनकी सुगंध से बालक के गले में एक तरावट पहुंची। वह मुस्कुराने लगा। शराबी ने मिट्टी की गगरी से पानी उंडेलते हुए कहा, नटखट कहीं का हंसता है, सौंधी बांस नाक में पहुंची न, ले खूब ठूंस कर खा ले, और फिर रोया तो पीटूंगा। एक चिंतापूर्ण आलोक में आज पहले पहल शराबी ने आंखें खोलकर कोठरी में बिखरी हुई दारिद्र्य की जो विभूति है उसको देखा, और देखा उस घुटनों से ठुड्डी लगाए निरीह बालक को। उसने तिलमिलाकर मन ही मन प्रश्न किया, किसने ऐसे सुकुमार फूल को कष्ट देने के लिए निर्दयता की सृष्टि की? आर्य नियति, तब इसको लेकर मुझे घर बारी बनना पड़ेगा। क्या दुर्भाग्य जिसे मैंने कभी सोचा न था। यानी शराबी अपने जो है शराब पी करके अपना जीवन यापन कर रहा था। एक बालक की जिम्मेदारी आ गई तो वो सोचने को मजबूर हो गया, मेरी इतनी माया ममता जिस पर आज तक केवल बोतल का ही पूरा अधिकार था, इसका पक्ष क्यों लेने लगी? इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने का बीड़ा उठाया है? तब क्या करूं? कोई काम करूं? कैसे दोनों का पेट चलेगा? नहीं, भगा दूंगा इसे। आंख तो खोले। बालक अंगड़ाई ले रहा था, वह उठ बैठा। शराबी ने कहा, ले उठ, कुछ खा ले, अभी रात का बचा हुआ है, और अपनी राह देख। तेरा नाम क्या है रे? बालक ने सहज हंसी हंसकर कहा, मधुआ। भला हाथ मुंह भी न धोऊं, खाने लगूं, और जाऊंगा कहाँ? आहा, कहाँ बताऊं इसे कि चला जाए? कह दूं कि भाड़ में जा? किंतु आज तक दुख की भट्टी में जलता ही तो रहा हूं। तो वह चुपचाप घर से झल्ला कर सोचता हुआ निकला, ले पाजी, अब यहाँ लौटूंगा ही नहीं, तू ही इस कोठरी में रह। शराबी घर से निकला। गोमती के किनारे पहुंचने पर उसे स्मरण हुआ कि वह कितनी ही बातें सोचता आ रहा था, पर कुछ सोच भी न सका। हाथ मुंह धोने लगा। उजली धूप निकल आई थी। वह चुपचाप गोमती की धारा में देख रहा था। धूप की गर्मी से सुखी होकर वह चिंता भुलाने का प्रयत्न कर रहा था तो किसी ने पीछे से पुकारा, भले आदमी रहे कहाँ, सालों पर दिखाई पड़े, तुमको खोजते खोजते मैं थक गया। शराबी ने चौंक कर देखा। वह कोई जान पहचान का तो मालूम होता था, पर कौन है वह ठीक ठीक नहीं जान सका। उसने फिर कहा, तुम ही से कह रहा हूँ, सुनते हो? उठा ले जाओ अपनी शान धरने की कल, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। एक ही तो कोठरी है जिसका 2 रुपये में किराया देता हूँ, उसमें क्या मुझे अपना कुछ रखने के लिए नहीं है? ओह राम जी, तुम हो भाई, मैं भूल गया था। तो चलो आज ही उसे उठा लाता हूँ। कहते हुए शराबी ने सोचा, अच्छी रही, उसी को बेचकर कुछ दिन काम चलेगा। यानी कुछ ये जो है शराबी जो है कुछ दिनों पहले जो है सान चढ़ाने का काम करता था, जिसको अपन धार कहते हैं, कैंचियों पे धार लगाते हैं, वो सान चलाने का काम करता था। तो वो ख़राब हो गई थी मशीन, तो किसी सुधारने वाले के यहाँ रख दिया। अब इसको क्या मतलब था? शराब पीता रहा, भूल गया उसको। आज वो जो राम जी नामक व्यक्ति है वो इसको मिल गए हैं, तो वो कहते हैं कि उसको उठा ले जा, मेरी दुकान छोटी सी है, मैं उसको कहाँ तक रखूँ। गोमती नहाकर राम जी पास ही अपने घर पहुंचा। शराब की कल देते हुए उसने कहा, ले जाओ, किसी तरह मेरा इससे पिंड तो छूटे। बहुत दिनों पर आज उसको कल ढोना पड़ा। किसी तरह अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने देखा कि बालक बैठा है। बड़बड़ाते हुए उसने पूछा, क्यों रे, तूने कुछ खा लिया कि नहीं? भरपेट खा चुका हूँ, और वह देखो तुम्हारे लिए भी रख दिया है, बालक ने कहा। कहकर उसने अपनी स्वाभाविक मधुर हंसी से उस रूखी कोठरी को तर कर दिया। शराबी एक क्षण चुप रहा, फिर चुपचाप जलपान करने लगा। मन ही मन सोच रहा था, ये भाग्य का संकेत नहीं तो और क्या है। चलूं फिर सान देने का काम चलता करूं, दोनों का पेट भरेगा। वही पुराना चरखा फिर सर पे पड़ा। नहीं तो 2 बातें किस्सा कहानी इधर उधर की सुना करके कह करके अपना काम चला लेता था। पर अब तो बिना कुछ किए घर का काम चलने का नहीं है। जल पीकर बोला, क्यों रे मधुआ, अब तू कहाँ जाएगा? तो मधुआ कहता, कहीं नहीं। ये लो, तो फिर ये क्या यहाँ जमा गड़ी है कि मैं खोद खोद कर तुम्हें मिठाई खिलाता रहूं? तब कोई काम करना चाहिए, करेगा? तो बालक कहता, हाँ जो कहो। अच्छा, तो आज से मेरे साथ साथ घूमना पड़ेगा। ये कल तेरे लिए लाया हूँ, कल मशीन धार देने की जो है उसको कहते हैं। चल आज से तुझे सान देना सिखाऊंगा। कहाँ?
इसका कुछ ठीक नहीं, पेड़ के नीचे रात बिता सकेगा ना, कहीं भी रह सकूंगा पर उस ठाकुर की नौकरी न करूंगा, यानी उस ठाकुर की नौकरी नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी कर लूंगा। शराबी ने एक बार स्थिर दृष्टि से देखा, बालक की आंखें दृढ़ निश्चय की सौगंध खा रही थी। शराबी ने मन ही मन कहा, बैठे बिठाए यह हत्या कहाँ से लगी, अब तो शराब भी न पीने की मुझे सौगंध लेनी पड़ेगी। वह साथ ले जाने वाली वस्तुओं को बटोरने लगा, एक गट्ठर का, दूसरा कल का, 2 बोझ हुए। शराबी ने पूछा, तू किसे उठाएगा? तो बालक ने कहा, जिसे आप कहो। अच्छा, तेरा बाप जो मुझको पकड़े तो? कोई नहीं पकड़ेगा, चलो भी, मेरे माँ बाप मर गए हैं। बालक ने कहा कि मेरे यहाँ आगे पीछे कुछ नहीं है, जो आप कहोगे वो काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जमींदार के यहाँ नौकरी नहीं करूँगा। शराबी आश्चर्य से उसका मुंह देखता हुआ कल उठाकर खड़ा हो गया। बालक ने गठरी लादी, दोनों कोठरी छोड़कर चल पड़े। एक बच्चे की भूख शराबी की जिंदगी बदल देती है। वह शराब छोड़कर काम करने के लिए निकल पड़ता है और मेहनत से कमाकर खाने में गौरव का अनुभव करने लगता है। इस प्रकार ये कहानी 2 विपरीत मानसिकताओं को एक साथ रूपायित कर मानवीय संवेदनाओं की विजय की घोषणा करती है। एक असंवेदनात्मक जो दृष्टिकोण है वो जमींदार का है कि एक बालक को भूखा मारता है, उसको रोटी नहीं देता है, उसको पीटता है। एक ये सीधा साधा इंसान है, शराबी है, जो ऐब है, इसमें अवगुण है शराब पीने का, लेकिन फिर भी सच्चे दिल का आदमी है और वो बालक को पालने पोसने का प्रयास करता है। तो इस तरह से ये कहानी थी, मधुआ नामक कहानी, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी हुई। अगली कहानी की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।